जय जीवदानी। शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको हर तरफ शुभता नज़र आएगी, लेकिन वो शुभता नज़र आने के लिए आपको भी अपनी कमर कसनी होगी, आपके हाथ पैर चलाने होंगे, कर्मों की पराकाष्ठा करनी होगी और अपने गंतव्य को पाना होगा। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इसीलिए कर्मों की पराकाष्ठा कीजिए और फल की इच्छा न रखते हुए आगे बढ़ें, फिर भी फल देंगे प्रभु आपको। इतने अच्छे ग्रह अब आपके द्वारे खड़े हैं। मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर आप सभी के साथ 18 मई 2025 से लेकर 25 मई 2025 तक का है ये साप्ताहिक राशि भविष्य। साप्ताहिक राशि भविष्य में पहले हम विवरण जान लें। विवरण कुछ इस प्रकार है कि 14 तारीख को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आप सब जानते हैं सूर्य वृषभ राशि में। दोनों के वीडियोस आपको मिल चुके हैं मेरे द्वारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है 18 तारीख के बाद की कि इस सप्ताह में आपको मिल जाएंगे शनि चंद्र विषयोग भी, लेकिन उससे पहले आपको सामना करना होगा बुध के अस्त होने का। 19 तारीख को बुध अस्त है और 20 तारीख को मासिक कालाष्टमी है। इसके बाद मीन राशि में बुध वृषभ में चले जाएंगे। ये एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और इसी दौरान आप फेस करेंगे 22 तारीख दोपहर 12:07 के बाद से लेके 24 तारीख दोपहर 1:48 तक चंद्रमा को शनि के चंगुल में। और तब ये भी याद रखिएगा कि जिनके लिए शनि कारक हैं उनको चंद्रमा से तकलीफ होती है, और जिनके लिए चंद्रमा कारक है उनको शनि से तकलीफ होती है। इसीलिए उपाय शनि चंद्र विषयोग के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और आप सबसे अब जाकर मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और उपाय में से लेकर मीन राशि के लिए मैं लगातार साथ ही साथ बताए जाऊंगी जब मैं राशि के उच्चारण करूंगी। सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, लग्नेश हैं जस के तस, अभी तस्य मस नहीं हुए वो। कर्क राशि से नीच राशि से अपनी, और ये तो जाकर 6 जून को बदलेंगे, लेकिन तब तक क्या हम बैठे रहेंगे? जी नहीं, हम बैठेंगे नहीं, हम अपना कार्य जारी रखेंगे। शुक्र शनि और गुरु के बल पे अब आपको शुभता मिल रही है। शुक्र की जो विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, विवाहित जीवन के सपोर्ट से काम बनाते हैं, और आपको शुभता मिलेगी। गुरु की भी जो आपको हर प्रकार से सहयोग करते हैं विवाहित जीवन के सपोर्ट से, शादी के लिए, वर वधू के चयन के लिए, कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ आपके धन लाने में भी ये मदद करते हैं। तो याद रखिए ये सप्ताह आपका किसके बल पर जाएगा? सूर्य जो प्रकाश दे रहा है धन संचित करने के लिए, शुक्र जो धन लाने के लिए मदद करेगा आपको व्यावसायिक जीवन से या व्यापारिक जीवन से या विवाहित जीवन के सपोर्ट से, खर्चे भी मनोरंजन और अपने आप पर उतने ही करवाएगा। और फिलहाल आपको कुछ मदद चंद्रमा से भी मिल जाएगी शुरुआती दौर पे। जब तक सप्ताह की शुरुआत होगी तब तक चंद्रमा आपको खासी मदद कर देंगे, आपके माता पक्ष से मदद कर देंगे। लेकिन 22, 23, 24 तारीख को जो 2.5 दिन का सफ़र है चंद्र का, वो कहता है कि माता की तबीयत संभालें और किसी प्रकार से कोई भी गैर जिम्मेदारी ना करें, और साथ साथ उनके कोई खर्चे वर्चे उनके लिए करने पड़े तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि माता पिता समान और कोई नहीं होता। तो एकंदरित ये सप्ताह आपके लिए बुध से रिलेटेड भी अच्छी खबरें लाने वाला है। इस सप्ताह के अंत में बुध हो जाएंगे वृषभ के, और बुध के वृषभ में जाते से ही आपको कई सारे फायदे देखने मिलेंगे बुधादित्य योग के, और मानसिक बल बढ़ेगा, आपको धन संचित होगा, धन आएगा। अपनी राशि से 12वें गए तो कुछ यात्राओं पे भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, और आपके षष्ठ स्थान से भाग्य में गए तो नौकरी की भी संभावनाएं आपके लिए खड़ी हैं। आपके लिए बेहतर से बेहतर उपाय है मेष राशि वालों कि आप गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना करें। आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को मंगलवार के दिन, या गणेश जी को आप लड्डू चढ़ा सकते हैं बेसन के मंगलवार के दिन। आपके लिए मैंने मंगल और सूर्य के उपाय और साथ में मंगल और सूर्य के मंत्रों के लिए गणेश जी क्रमशः और साथ में सूर्य के मंत्रों का
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृषभ राशि, लग्न में जल्द ही आने वाले हैं बुध और बहुत सारे नए कार्यों के लिए, धन लाने के लिए और साथ में भाग दौड़ करने के लिए, धन के लिए, संचित धन के लिए और मानसिक बल देने के लिए भी आपको पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के लिए, आपके हायर स्टडीज़ के लिए, बाहर जाने के लिए हर प्रकार से सहयोग करेंगे ये बुध। और साथ साथ आपके उच्च के शुक्र जो हुए पड़े हैं वो भी आपके कई कार्यों को बनाने में तत्पर हैं। शनि के साथ आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा नौकरी से रिलेटेड, या आपको अवसर प्राप्त हो सकता है अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी के काम, मनोरंजन, सुखों से रिलेटेड काम का। अच्छी कहानी ये हो गई। अब राहु भी तो पैसे दे रहा है आपको थोड़ी थोड़ी दिनों में। एक मंगल जो आपको फिर भी नासाज रखता है, उस मंगल से आप नाराज़ मत होइए क्योंकि वो बैठा है तृतीय स्थान में, हिम्मत हौसला बनाता है आपका। हालांकि आपकी यात्राओं पर अंधाधुंध खर्च भी कराता है। सप्ताह के मध्य में होने वाले शनि चंद्र विषोक से बचने के लिए और केसेस विवाद से बचने के लिए अपने किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी धन संपत्ति जो आती हुई आप रोक ना दें, और अपने ही स्वभाव के कारण या कोई काम में व्यत्यय के कारण इसके लिए अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पिता समान, ताया, चाचा जो भी हैं आपके लोग, उनके साथ भी अनबन नहीं करने हैं। लग्न में बैठा सूर्य आपके पर्सनालिटी को निखार देता है और गुरु जो हैं वो आपको अब हर प्रकार से आश्वस्त करते हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय है वृषभ राशि वालों के, आप दुर्गा के और कृष्ण के मंत्र जाप या गणेश जी के मंत्र जाप करते रहें। और आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप शुक्र और बुध के उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए कि बुरा समय लगभग समाप्त हो चुका है। रही बात बुध और मंगल की, तो वो भी आते महीने के महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार 29 तारीख को राहु बदलने के बाद अच्छा समय रहेगा। अभी भी राहु आपके लिए फ़ायदा ही दे रहा है। बुध बड़े दिनों से नासाज है, मंगल बड़े दिनों से नासाज है। बुध आपका लग्नेश है, वो भी अच्छी अवस्था में इस सप्ताह के अंत में आकर आपको काफ़ी आश्वस्त करेगा। लेकिन द्वादश में बुध कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, तो एकंदरित फिर भी ये सप्ताह आपको अच्छा जाएगा। सप्ताह का अंत आते आते शनि चंद्र विषोक भी है। रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए डेलिबरेटली 22, 23, 24 ढाई दिन। और साथ साथ में जो अनिष्टता परिवार से मिलती है मंगल के कारण, धन के लिए, अपने लिए, उससे बचें। गले की रक्षा कीजिए, नेत्रों की रक्षा कीजिए और साथ में आप अपने जितना विदेश रिलेटेड काम है वो अभी बना सकते हैं। प्रेम संबंध में स्पेस दीजिए। कुछ काम बच्चों से रिलेटेड जो पढ़ाई है उसमें आगे बढ़ें, फ़ायदा होने वाला है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में पुश करना पड़ेगा ज़्यादा आपको समय नहीं मिलता, एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा काम होते हैं आपको और ये रहते हुए आप बहुत सारा काम कर दिखाते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी फ़िलहाल आप जो जूझ रहे हैं हर प्रकार से चारों तरफ से, उसको थोड़ा थोड़ा करके फुल स्टॉप लगता जाएगा और आप जो हैं एक अच्छी अवस्था में आ जाओगे। शनि चंद्र विषोक में 2.5 दिन में घबराइएगा नहीं, उसके बाद आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होने वाली है और घर के हालात, आपके हालात सब अच्छे होने वाले हैं। तो इतना तो समझ लीजिए कि ये महीना और आते महीने में आपकी काफ़ी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। बेस्ट उपाय है आपके लिए बुध का और शुक्र का और माता रानी के, दुर्गा के और साथ में कृष्ण के, गणेश जी के मंत्र आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए नीच के मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, गलत विचार देते हैं, गलत सोच देते हैं, कामकाज को ठप करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ग्रह आपको अब सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे शुक्र, माता पक्ष का सपोर्ट, उनसे प्यार मिलना, धन का सपोर्ट मिलना, पैसों का इन किन प्रकार आपको लाभ में बैठे सूर्य भी इंतज़ाम कराते हैं। और अब पहले से खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा तो उस पर कंट्रोल कीजिए। प्रेम संबंध हो सकते हैं नए प्रकार के, तो उसको वेलकम कीजिए। और जो आपको बुध से तकलीफ़ थी आपके आने जाने में या आपके खर्चों में, जो भी आपको धन की कमी वमी लग रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। माता की उन्नति और आपके कार्यों में उन्नति बड़े शनि धीमे धीमे चल रही, लेकिन हो रही है। इस बात का ध्यान रखें और आप कामकाज शुरू करें, बिल्कुल व्यर्थ अपना समय ना गंवाएं। अभी जो कार्य आपको देता है शनि महाराज और जो कार्य आपको द्वारे लाकर देते हैं बुध, उसमें आश्वस्त रहिए। सप्ताह के अंत तक बुध आपको काफ़ी कार्य ऐसे लाकर दे देंगे जिसमें नौकरी वगैरह भी सम्मिलित है।
चंद्र आपके लग्नेश हैं और शनि चंद्र विषयोग मकर और कुंभ में चंद्रमा का होना और फिर मीन में शनि के साथ होना, तो सप्ताह में थोड़ा मन बुझा बुझा रह सकता है। और मन बुझा बुझा को ठीक करने के लिए आपको शिव जी की आराधना, पानी ज़्यादा पीना, चंद्र के उपाय और साथ में शिव जी की पूजा ये अवश्य करनी चाहिए। शिव जी के मंत्र, हनुमान जी, गणेश जी के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और चंद्र और मंगल का भी। सिंह राशि, क्या कहें कि ढैया का असर होने ही नहीं देते ग्रह आपको। आप बहुत लकी हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं गुरु, और आप बुधादित्य योग आपके लग्नेश दशम में बैठ के शुक्र, लेकिन एक प्रकार से जो शनि अष्टम में बैठे वो तबीयत थोड़ी नासाज करते हैं, पेट की समस्या देते हैं, गैस अटैक्स, एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड, विवाहित जीवन में कलह क्लेश देते हैं। उससे आपको 100% बचना है और किसी भी प्रकार से कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। अभी नीच के मंगल के कारण झगड़े फसादों से बचें, घर परिवार में कलह क्लेश न करें, बच्चों के भविष्य का ध्यान करें। उज्जवल है आपकी पढ़ाई और उनका भविष्य और उनकी पढ़ाई। ये भी याद रखें कि कैसे शुरुआत, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति, आपके नौकरी के पक्ष में कुछ बातें, व्यवसाय के पक्ष में कुछ बातें, और कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है इस सप्ताह में आपके सूर्य और बुध के बल पे। एक ही बात याद रखनी है कि आपको कूल नहीं खोना है, माता की तबीयत संभालनी है, और आपको नए कार्यों में बाधा खुद नहीं पैदा करनी है। आप मना करेंगे तो काम हाथ से जाएगा। सूर्य के उपाय, गायत्री के जप, गुरु के उपाय, और साथ में गुरु महाराज किसी की भी पूजा अर्चना आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने, वो अवश्य देखें। और अभी व्यवहारिकता और व्यवहार कुशलता से अपने सारे काम बनाएं। सनलाइट में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि आपके लग्नेश भाग्य में आएंगे, इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है। बुधादित्य योग बनेगा, विदेश रिलेटेड काम, आपके कोई पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के योग, कोई आपके हायर स्टडीज़ के लिए योग, और आपके पर्सनालिटी में इजाफा होने के योग, विवाहित जीवन से सपोर्ट, उनके साथ मिलकर काम, व्यवसाय का आगे बढ़ना। अन्य अगर हम घटनाएं देखें तो उसमें विवाहित जीवन के साथी के साथ अगर कलेश न करें, केस विवाद में ज़्यादा ना उलझें, झगड़े फसाद में जाना ना पड़े, तो आप जो हैं काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। लोनलीनेस ख़त्म होने जा रही है, ये कहानी अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको अध्यात्म में रुचि बढ़ती जा रही, वो एक अच्छी बात है। अभी जो आपको अच्छी खबर आएगी वो खबर आपको देंगे बुध, और आपके लग्नेश हैं वो, और उनके उपाय करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड आपको कई अच्छी खबरें माता पक्ष से सपोर्ट के कारण मिलेंगी। आपको परिवार से फुल टू सपोर्ट रहेगा, और आपके मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, बोलने चालने के कामों में भी उन्नति मुझे दिखाई देती है। यात्राओं में तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन बहुत शनि शनि आगे बढ़ता है, तो बोर मत होइएगा, थोड़ा सा कोशिश बढ़ा दीजिए। महाकाल, महाकाली की आराधना या कृष्ण की आराधना सर्वोपरि रहेगी आपके लिए, और उनके मंत्र जाप भी। बुध और शनि के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। लग्नेश आपके उच्च के तो हैं, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के बनते हैं षष्ठ भाव में, और वहीं पर बैठे हुए, इसलिए आपको पूरी तरह फ़ायदा नहीं मिलता है। फिर भी आपको कई ग्रह ऐसे हैं जो फ़ायदा दे रहे थे, उनमें से एक अब हैं गुरु, जो आपको कई सारे फ़ायदे नसीब से मिल जाता है, काम जैसे वैसे देंगे, यात्राओं में लाभ देंगे, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट देंगे, और मानसिक बल आपको अब मिलता रहेगा। शनि से नए कार्यों की शुरुआत, नौकरी का लग जाना, कई काम आपके हो जाना, ऐसे वाले जो आप चाहते हैं कि आप
बना लें इन दिनों प्रॉपर्टी वाहन वगैरह से रिलेटेड काम भी, तो वो भी बनते नज़र आते हैं। आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आपको डायग्नोज हो सकता है तबीयत ख़राब है, तो कोई आपके हड्डी स्कल स्पाइन आँखें दांत वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है उस पर भी प्रकाश पड़ सकता है और ये समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। दर्दें बॉडी में होना, आपके D3 कैल्शियम कम होना, इन सब से भी आपको निजात मिलने के लिए डायग्नोस हो जाएगा। अब ये भी याद रखें कि आ नहीं रहा है धन इतना मज़ेदार नहीं, तो उस कारण आप थोड़ा सा नाराज़ मत होइए और इस सप्ताह को थोड़ा सा मेहनत में लगा के और कामकाज आगे बढ़ने वाला है उस पर गौर कीजिए। चंद्रमा आपके कहते हैं आपको कि इस सप्ताह में आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार लो प्रोफाइल में रखने हैं, नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। खर्चों पर आ जाएगा कंट्रोल, कार्यों में यात्राओं में सिद्धि, धन का पूर्णतया ना आना, साथ में बाल बच्चों के लिए जो डिसीजंस लेने हैं उनके लिए अब डिसीजंस आप ले सकते हैं। नौकरी भी पाते हुए गलत फैसले ना करना। फिलहाल दे रही हूँ शुक्र के और शनि के उपाय और साथ साथ में दुर्गा के, चंडी के और कृष्ण के मंत्र। वृश्चिक राशि, सांस आई है काफ़ी दिनों बाद, जैसे ही गुरु बदले आपको कुछ करने की इच्छा जागी, मेहनत करने की इच्छा जागी। विवाहित जीवन में थोड़ी सी खटास है। व्यावसायिक मोड पे भी आप बहुत ज़्यादा नहीं पड़े। इमोशनली आप शैटर्ड रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको इन दिनों इमोशनली खुद को संभालने की ज़रूरत भी है। शनि राहु पिशाच योग अभी और थोड़े दिन हैं आपके पंचम भाव पे, थोड़ा संभलिए और ये भी याद रखें कि अब आगे आपको काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको घर परिवार से रिलेटेड बातों को संभालना पड़े। इसके अलावा भी आपको जो कार्य मिल रहा है उसको तत्परता से करें और फिलहाल किसी के साथ कार्य मिलते समय झगड़े फसाद में ना पड़े। परिवार का सपोर्ट ले लें। केसेस विवाद में अपना ध्यान अगर डालेंगे तो वहाँ पर आपको लाभ भी हो सकता है और आपको धन भी आने की संभावनाएं वहाँ से हो सकती हैं। धन लाएंगे गुरु भी, लेकिन पेट से रिलेटेड समस्याएं दे सकते हैं आपको गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती हैं और इसलिए आप रेस्ट भी कीजिए, काम भी कीजिए, ये दोनों का बैलेंस कीजिए। मंगल से रिलेटेड सारे उपाय और गुरु से रिलेटेड सारे उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। चंद्र की मूवमेंट के कारण जो इस सप्ताह में आपको तकलीफ हो सकती है कामकाज की, उसके लिए चंद्र शनि विषयोग के उपाय दे रही हूँ और आप कीजिए हनुमान जी, गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की आराधना। धनु राशि, जान छूटी लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, आराम मिला है, रिलैक्सेशन मिली है, माता पक्ष से सपोर्ट तो है ही है आपको, लेकिन अब आपको काफ़ी बल मिलेगा मानसिक। आपके शादी के भरपूर योग हैं। अभी धीमे धीमे बुध जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, वो डेट नोट कर लीजिएगा, मैं आपको अगले से अगले वीक में वो डेट दूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में कि कब आपको वर वधु का चयन एग्जैक्ट हो सकता है। शादी के भरपूर योग बन सकते हैं, कामकाज बढ़ सकता है और फिलहाल आपके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तबीयत को संभालना पड़ेगा इस सप्ताह में और माता पक्ष की भी और अपनी भी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन आराम से चलाना इस सप्ताह में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं से परेशान न होना और नीच के मंगल की अशुभता के कारण मानसिक बेचैनी और गुस्सा ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी याद रखें कि नौकरी मिलने के पूर्ण चांसेस हैं, उस पर अपना कार्य की ओर अपना कंसंट्रेशन लगाइए क्योंकि आपका भाग्यश सूर्य षष्ठ में बैठ के आपको कोई फायदे देते हैं, लोन्स वगैरह की प्राप्ति के भी। अभी तो शुक्र भी उच्च के हैं तो माता पक्ष से आपको काफ़ी धन की प्राप्ति भी है और अभी राहु भी तृतीय में आएंगे तो कामकाज ज़ोरों से शुरू होने वाला है। बस कमर कस लीजिए, आइडेक्स में लिए, काम पे चलिए। आपके गुरु और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ साथ आपके गुरुजनों के मंत्र और हनुमान जी के और गणेश जी के मंत्रों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मकर राशि, 7:30 आपकी छूट चुकी है और अब आपको आगे बढ़ना है सूझबूझ के साथ, क्योंकि जो सूर्य बैठा है ना दिमाग पे, वो आपको गलत फैसले फिलहाल सप्ताह के अंत तक ना कराए। प्रकाश तो पड़ा है आपके अपनी गलतियों पर और विचारों पर भी और बच्चों की गलतियों पर भी, फिर भी आपको थोड़ी तबीयत संभालने की मानसिक ज़रूरत है। फैसले सही लेने हैं और उसके लिए आप करें दुर्गा चंडी की आराधना, महालक्ष्मी के पाठ, जिससे आपके फैसले सही रहें। अभी जो फिलहाल काम नौकरी मिल रही है ना, उसे ग्रैब कीजिए
क्योंकि वो आगे इतनी सॉलिड नहीं होगी जितनी अभी इन दिनों सॉलिड है। और फिलहाल सपोर्ट आपको बुध का भी मिलेगा जो आपका भाग्येश है, तो आपके कुछ अच्छा काम बनने के भी योग आ गए हैं। बस डिसीजन पे ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी यात्रा। अभी की मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं और बच्चों के भी काम बन सकते हैं, उनकी हायर स्टडीज़ के या आपकी हायर स्टडीज़ के भी काम बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल केस विवाद में पड़ने के दिन नहीं है, ना ही विवाहित जीवन के साथी के साथ लड़ने झगड़ने के दिन है। कोई भी काम में लड़ना झगड़ना, व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन करना, ये सब ठीक नहीं रहेगा। विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, प्रेम संबंध से फ़ायदा हो सकता है। गुरु महाराज की अनिष्टता के कारण षष्ठ भाव में गुरु थोड़ा सा बेचैन तो करते हैं आपको, तो अत्यधिक खर्चों वर्चों से बचें। यात्राओं में अपनी तबीयत का ध्यान रखें, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। शनि और शुक्र के उपाय और महाकाल और महाकाली की आराधना के मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें। कुंभ राशि, शनि ने अत्यंत ज़्यादा त्रास देने से तो पीछा छोड़ दिया है आपका, और अभी उनकी शक्तियां भी क्षीण हो गई, लेकिन हैं तो आपके लग्नेश, और साथ में ज़ुबान को कड़वी करते हैं, परिवार से मनमुटाव करते हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हाँ, जो बुध आपका काम काज में दिमागी व्यत्यय ला रहे थे, गलत डिसीजन दे रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। बच्चों का भला होना और अब धन की प्राप्ति होना, केसेस विवाद से बाहर निकलना, और आपको ये इनके इन प्रकारेण आपके संचित धन होना, परिवार मिलन होना दोबारा। अगर परिवार में विघटन है तो ये आप इसी महीने में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाद में आपको लोनली फील हो सकता है। अभी फ़िलहाल शत्रुघ्नता योग तो है, लेकिन फिर भी कामकाज में आपको किसी के साथ बेचैनी अनबन नहीं करनी है। जो धन की प्राप्ति होती है उसे चुपचाप लें और उसको संचित करें। अपने वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फैसले हैं वो फ़िलहाल ले सकते हैं और उन पर आपके खर्च भी हो सकते हैं। ये भी याद रखें कि चंद्रमा के मूवमेंट से आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, लोन्स वगैरह स्थगित हो सकते हैं, या थोड़ी बहुत आपकी तबीयत का आपको ध्यान भी रखना पड़ सकता है। बेस्ट है कि आप कृष्ण की आराधना करें। महाकाल के उपाय, महाकाल और महाकाली की बेस्ट है कि आप कृष्ण की आराधना करें। शिव जी की मंत्र भी कर सकते हैं, और साथ साथ में शनि और बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्नेश आपके अब जाकर ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो आपको मौका देते हैं कि प्रॉपर्टी और वाहन ले सकते हैं, आप कामकाज को बढ़ा सकते हैं। और फिलहाल तो आपको सपोर्ट हो जाएगा बुध का भी, तो आपके कुछ व्यवसाय वगैरह बढ़ने की भी संभावनाएं, माता और विवाहित जीवन के संबंधों से भी जो बुराई थी वो हट जाने की संभावनाएं, और साथ साथ आपके कोई ऐसे कार्य जिसमें विदेश रिलेटेड कार्य थे वो भी बन जाने की संभावनाएं बढ़ने वाली हैं। ये भी याद रखें, यात्राओं में फिर से फ़ायदा तो होगा, लेकिन तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। हड्डी स्खलता, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानियां, चोटें लगनी, या बहुत ज़्यादा आक्रामक स्वरूप से काम करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। रेस्ट भी कीजिए, नहीं तो आपको दर्दें वगैरह हो सकती हैं बॉडी में। और D3 कैल्शियम की कमी लगे तो अपना डायग्नोस कराएं। कार्यों में बहुत ज़्यादा गति का ना पकड़ना और संचित धन ना होना, ये आपको जून महीने में बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिलहाल आपको जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं शुक्र, अपने उस पर आप उसके बल पर आप मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और साथ साथ चंद्रमा आपके दिमाग के घर का स्वामी है, तो इस सप्ताह में पूरे में वो अस्वस्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन खराब है, लेकिन आपको शिव जी के जाप करने चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना, और हर प्रकार से गुरु और चंद्र के उपाय करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैंने डाला है, और गुरुओं के शरण में भी आप जा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि भविष्य उपायों सहित फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर मेरे इस प्यारे से चैनल पे, जिसका नाम है YouTube/Beauty with Astrology। आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आई भैया।
टीका आए सुनो मेरी मैया माँ शक्ति आए गैया टूटी से मेरी कहना उठा मुझसे गैया जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।